वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत हुकूमती टीम की बड़ी कामयाबी, बैंकों से 34.5 अरब रुपए के वाजिबुल अदा विंडफॉल टैक्स की वसूली। 2 बरस कबल गैर मामूली और इजाफी मुनाफा कमाने वाले बैंकों पर विंडफॉल टैक्स आयद किया गया था, जिसे बैंकों की जानिब से मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत कानून, वज़ीर ख़जाना, अटॉर्नी जनरल और हुकूमती माशी टीम को मुबारकबाद। कहा, अल्लाह ने चाहा तो इस तरह के मजीद इक़दामात से मुल्क को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। ये रकम सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मंसूबों पर खर्च होगी। वज़ारत कानून और इंसाफ से जारी एलामी के मुताबिक तारीख में पहली मरतबा मरबूत हिकमत अमली के तहत सरकारी खजाने में अरबों रुपए आए। बैंकों से हासिल अरबों का विंडफॉल टैक्स कौमी खजाने में जमा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में तमाम रजिस्टर्ड बैंकों की दरखास्तों पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। पंजाब के 7 बैंकों ने 11 अरब 48 करोड़ 36 लाख से जायद की रकम कौमी खजाने में जमा कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इन टैक्स मुकदमात की खसूसी पैरवी की हिदायत जारी की थी। 3 हफ्ते पहले सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद बैंकों ने 24 घंटे के अंदर 23 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए थे। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने को तैयार। वफाकी हुकूमत ने स्टारलिंक को एनओसी जारी करने की मंजूरी दे दी। स्टारलिंक दुनिया के अमीर तरीन शख्स और सदर ट्रंप के मुशीर एलोन मस्क की कंपनी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड ने मंजूरी दी। पीटीए की जानिब से लाइसेंस जारी करने की राह हमवार। 4 हफ्ते में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाने का इम्कान। स्टारलिंक को आर्जी एनओसी जारी कर दिया। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की जानिब गामज़न है। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का कहना है, स्टारलिंक की बदौलत पाकिस्तान में कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। तमाम सिक्योरिटी और रेगुलेटरी इदारों की मुशावरत से एनओसी जारी किया। पाकिस्तान में स्टारलिंक की आमद से सैटेलाइट इंटरनेट का बाकायदा आगाज़ होगा। IMF ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तारीफ की। हमारी 1 साला कारकर्दगी हक़ाइक़ पर मबनी है। सहाफ़ियों के एजाज़ में इफ्तार डिनर से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था, हमने अपने टैक्स रेवेन्यू में 55% इजाफा किया। 1 साल में 50 अरब का कर्ज वापस किया। हमारे पास 159 अरब रुपए सरप्लस मौजूद हैं। पंजाब 148 अरब के खसारे में है। हम पर करप्शन का इल्ज़ाम लगता है। अगर ऐसा होता तो खैबर पख्तूनख्वा सरप्लस में क्यों जाता? हम अपने मामलात में शफाफियत लाए हैं। अगर ये करप्शन है तो ऐसी करप्शन तो फिर तमाम सूबों में होनी चाहिए। आवाम महंगाई से तंग, लेकिन वज़रा और अरकान असम्बली को बिल्कुल नहीं परवाह। वफाकी वज़राए मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाहों में होशरुबा इजाफा। काबीना ने तनख्वाहों में इजाफे की सर्कुलेशन समरी की मंजूरी दी। माहाना तनख्वाह 5,19,000 कर दी गई। इससे पहले वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर की तनख्वाह में 159%, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा पहुंच गए। वज़ीर आज़म और वफ़द के अरकान ट्रेन के जरिए मक्का मुकरमा पहुंचे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वफाकी काबीना के अरकान भी हमरा है। मक्का रवानगी से पहले वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के अरकान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। रियाजुल जन्ना में नवाफिल और मस्जिद नबी में नमाज जुम्मा अदा की। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मस्जिद नबवी के रूह परवर माहौल में नन्हे बच्चों के साथ यादगार वक्त गुजारा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरसकून और मुतबरक माहौल में बच्चों के साथ गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सुनहरी वाक़यात को सादा और दिलचस्प अंदाज में बयान किया। इन मनाजिर में इल्म, मोहब्बत और अकीदत का हसीन इम्तजाज देखने को मिला, जहाँ बच्चों के मासूमाना सवालात और वज़ीर आला के जवाबात ने सबके दिलों को छू लिया। मुल्क भर में लाखों मर्द और ख़वातीन मसाजिद और घरों में एतकाफ बैठ गए। मुतकफीन चांद रात तक मसाजिद में क़याम और खुशू खुजू के साथ इबादत करेंगे।
ईद उल फितर का चांद नजर आने के बाद एतकाफ खत्म करके अपने घरों को जाएंगे। सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के मरकज़ दारुल इरफान मनारा में हर साल की तरह इज्तिमाई सुन्नत एतकाफ के लिए मुल्क भर और बैरून ममालिक से सालिकीन सिलसिला आलिया की आमद, मोतकफ़ीन के लिए तज़किया नफ्स और तस्फ़िया कल्ब के खुसूसी तरबियती प्रोग्राम्स का एहतमाम। शेख सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया और सरबरा तंजीमुल अखवान पाकिस्तान अमीर अब्दुल कदीर आवान ने खुसूसी खिताब में रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में एतकाफ और लैलतुल कदर को अल्लाह करीम की बहुत बड़ी अता करार देते हुए कहा, यह बात समझ आ जाए कि सब कुछ अल्लाह का है। रिज़्क़ की तंगी और रिज़्क़ की फराखी सब इसी कादिर मतलब के दस्ते कुदरत में है तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। शेख अल मुकर्रमा ज़िलल अलाही ने इस मौका पर मुल्क की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ भी कराई। 21 रमज़ान अल मुबारक यौम शहादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में मातमी जुलूस और मजालिस अज़ा बर्पा होंगी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। कराची में दफ़ा 144 नाफिज, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को इस्लामाबाद में तलब। मरकजी चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। रुयत हलाल की जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शवाल का चांद एतवार 30 मार्च को नजर आने और ईद उल फितर पीर 31 मार्च को होने के इम्कान हैं। ईद करीब आते ही लाहौर के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। मर्द और खवातीन और बच्चों ने मनपसंद कपड़े, ज्वेलरी, जूते और दीगर अशिया खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। दुकानदारों से भाव ताव, शहरियों का महंगाई बढ़ने का शिकवा, दुकानदारों का अखराजात और लागत बढ़ने का शिकवा। महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो चीज़ें लेना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया हुआ है। बच्चों के लिए फ्रॉक्स लिए हैं, अभी जूते लेंगे, अभी चूड़ियाँ लेंगे। हर महीने में 2-2, 3-3 बार कीमतें बढ़ती हैं। जो साल बाद लोग आते हैं उनको बहुत महसूस होता है। वो बेचारों ने ईद के ईद बच्चों को लेके देनी होती, कुव्वत खरीद है ही नहीं। सिंध हुकूमत का ईद उल फितर पर 3 छुट्टियों का ऐलान। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक 3 छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान रेलवेज का ईद के तीनों रोज टिकटों पर 20% रियायत देने का फैसला। तमाम मेल एक्सप्रेस, मुसाफिर और इंटरसिटी ट्रेनों की टिकटें रियायती कीमत पर मिलेंगी। मुसाफिर ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज करंट बुकिंग पर रियायत हासिल करेंगे। सिंध पीपल्स हाउसिंग के मंसूबे की तेजी से तकमील खुश आइंद है। मंसूबे की तकमील से लाखों बेघर खानदानों को मुस्तकिल छत मैसर आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, पीपल्स पार्टी हर दौर में अवामी खदमत के लिए गैर मामूली इकदाम करती रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम की कारकर्दगी से मुताल्लिक इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो की शिरकत हुक्काम ने बताया कि अब तक 20 लाख से ज़ायद मुतासरीन की तस्दीक हो चुकी। 6,60,000 घरों की तामीर बुनियाद तक मुकम्मल हो गई। 4 लाख खानदान मुकम्मल तैयार शुदा घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। FIA का फ्रॉड केस में नादिया हुसैन को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। मॉडल के शौहर पहले ही गिरफ्तार हैं। FIA हुकाम के मुताबिक नादिया हुसैन के सैलून के अकाउंट्स में 2 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद रकम मुंतकिल की गई। नादिया के शौहर आतिफ खान ने फ्रॉड के पैसे सैलून में भेजे। कंपनी की रकम से ज्यादती अकाउंट भी चलाता आया था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमा खान का वालिद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने गैर कानूनी असलहा और मुनशियात के केस में मुल्जिम कामरान कुरैशी का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया।